आचार्य प्रवर भगवत माणिक नंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षा मुख सूत्र में संख्याभास प्रमाणाभास की व्याख्या के बाद अब विषयाभास की व्याख्या कर रहे हैं। सम के सार आए क्या? आज विषयाभास जो ना सम के सारों विवेक के साथ सुनना पड़ेगा क्योंकि ये कभी कभी विषयाभास में प्रवेश कर जाता बालक। यदि मैं सामान्य की व्याख्या करता हूँ, आओ शेष अपने काम पे, तो अनिकेत भाई इतना समय नहीं मेरे पास है, वस्तुनो भाव वस्तु तो सामान्य विषय वस्तु, ये सूत्र विषय है। निर्देश सोमन सांस्कृतिक विधानता, ये विषय को व्याख्यान करने की विधि है। प्रमाण निरधिगमा, ये विषय को अधिगम कराने की विधि है। नाम स्थानांतर भाव तन्यासा, ये विषय को समझाने की विधि है। हम प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा विषय को समझते हैं, विषय को समझते हैं, पर जो विषय है वो विशद है। विषय न मात्र प्रमाण का विषय है, न मात्र नय का विषय है। विषय प्रमाण नय का विषय है, जो कि सामान्य विशेष रूप है। अब विषयाभास सांख्य दर्शन सामान्य मात्र देखता है, बौद्ध दर्शन विशेष मात्र देखता है, नैयायिक सामान्य विशेष को एक करके देखता है, उभय एकांत। इसलिए समंतबद्ध स्वामी ने कहा विरोधान्वयी एकात्म्यम स्याद्भान्य उद्दिशाम अवास्तिका नियुक्तनावाचन त्युज्यते। तो विरोधान्वयी एकात्म्यम, एक पक्ष विरोध को प्राप्त होता है। किनके यहाँ? स्याद्भा ने विद्वेषाम, जो स्याद्भा ने के विद्वेषी है उनके यहाँ न सत्य एकांत बनता है, न असत्य एकांत बनता है, न उभय एकांत। और उभय एकांत समझिए, उभय एकांत एक दिन समझ लिया तो सारे विषय समझ में आना शुरू हो जाएंगे। उभय एकांत ही समझना चाहिए। अब उभय एकांत में आप अपना रहे सत्य असत के पास जाते हैं। वस्तु सतासत है, यदि सतासत है तो मेरा प्रश्न है आपसे, सत्य तो असत कैसा? वो असत है तो सत्य कैसा? असत में सत्य रह ही नहीं सकता, सत्य में असत्य रह ही नहीं सकता। ठहरिए ना, अभी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं आप, रह ही नहीं सकता। फिर नित्य अनित्य उभय, उभय एकांत कैसा? वस्तु नित्यात्मक है तो अनित्य कैसे हो सकती है? और अनित्य तो नित्य कैसे हो सकती है? तो आपका उभय एकांत कैसे बन सकता है? परंतु जैनी तो दोनों मानते हैं, जैनी दोनों मानते। तो जैनी दोनों जब मान तो क्या बोलता है? पर्याय दृष्टि से अनित्य है, ध्रुव दृष्टि से नित्य है, एक ही दृष्टि से दोनों एक नहीं हो सकते। ये है उभय एकांत। बराबर। इसी प्रकार से निश्चयाभासी उभयाभासी, वस्तु निश्चय की व्यवहार है, तुम उभयाभासी हो रहे हो। एक ही वस्तु न निश्चय रूप हो ही नहीं सकती। अभेद दृष्टि से निश्चय, भेद दृष्टि से व्यवहार एक पक्ष। असमान जाति पर्याय को देख रहे हो तो व्यवहार, और स्वभाव को देख रहे हो तो निश्चय। निश्चय की भाषा एक नहीं है, निश्चय की भाषा अनेक रूप है। अनेक रूप निश्चय को समझना चाहिए। तुम एक रूप निश्चय को समझने बैठे से तुम अज्ञानी जीव हो। इसलिए हम बार बार सम के सार से क्या बोलते हैं? विशेष के विशेष को समझिए, विशेष के विशेष को समझिए, बोलते ना।
विशेष के विशेष समझिए। आज मैंने सूत्र जैसे ही खोला तो मुझे आनंद की लहर दौड़ गई खोलते ही। आपको 3 दिन से मालूम था कि हम ही ठुकेंगे ऐसा? अच्छा। विषया भाषा सामान्यम विशेष द्वयं वा स्वतंत्रतम। इस प्रकार से कक्षा आप पढ़ें तो ये परीक्षा मुख सूत्र। अब मैं क्या करूं, समय नहीं तो मैं आपको इसके ऊपर प्रमेय कमल मातन पढ़ाऊं मैं आपको, ऐसा मन करता है, पर आप तब तक धीर रखेंगे क्या? सामान्य विषय भाषा सामान्य विशेष द्वयं वा स्वतंत्रम। अब वस्तु जो है ना, यदि सामान्य मात मानते हो तो विषयाभास, विशेष मात मानते हो विषयाभास, और स्वतंत्र रूप से दोनों को मिलाकर स्वतंत्र मानते हो तो उभयाभास विषयाभास। तो वस्तु कैसी है? सामान विशेषण वस्तु, वस्तु स्वभाव वस्तुत्म सामान वस्तु, ये सूत्र। अब इस ग्रंथ में आपने सामान विशेषण सूत्र पढ़ा है 5वें अध्याय में, बोलिए। इसी ग्रंथ में बहुत बढ़िया है। सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया, सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया, बोलिए। सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया, सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया, बोलो बोलो। सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया। सामान विशेषात्मक तदर्थो विषया, जो सामान विशेषात्मक है वह अर्थ विषय है किसका? प्रमाण का। तुम ज्ञानी लोग, अब किसका विषय है? प्रमाण का। तो अर्थस्य, ये है तुम्हारे ज्ञान की महिमा। आपको कितने ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन हो चुका है, और किस शास्त्र में कहाँ आपका समझौता है, किस सूत्र का कहाँ प्रयोग है। देखो कितने सूत्र आ गए। सामान विशेष वस्तु, वस्तु स्वभाव वस्तुत्म सामान्य विशेष वस्तु, ठीक है, आलाप पद्धति। अब सामान विशेषात्मक अर्थो विषया, सामान विशेषात्मक अर्थो विषया, जो सामान विशेषात्मक है वह अर्थ है, वह विषय है किसका? तत्प्रमाणे, प्रमाण का। अच्छा, प्रमाण का अर्थ शब्द, ये किसके, ये क्या सब पदार्थ हैं। ज्ञान का प्रमाण किस में होता है? अर्थ पदार्थ में, वस्तु में। अब सुनिए, क्यों छोटा कर रहे हैं आप पदार्थ को? छोटा मत कीजिए। आप ज्ञानी जीव हो, निर्विशेष में सामान्य भवेत खर विशाल विशद। आप ज्ञानी जीव हो ना, निर्विशेष में सामान्य भवेत खर विशाल सामान्य तद्वस्त, ये भी तो हमने तदेव ही क्या कथन कर रहे हैं। तो अर्थस जब हमने कहा तो अर्थस में आप द्रव्य को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। तो द्रव्य को ग्रहण कर रहे, तो द्रव्य जो है ना सामान्य विशेषण होता ही है, एक अपेक्षा। दूसरे आपको ज्यादा वो करना है भाई, तो ठीक है, वस्तु वस्तु तुम सामान्य विशेषण वस्तु, तो वस्तु सामान्य विशेषण होती है। अर्थ से, तो अर्थ भी कैसा है? सामान्य विशेषात्मक है। बिना सामान्य का अर्थ होता ही नहीं है, बिना विशेष का अर्थ होते ही नहीं है। अभी राकेश शाह ना, उनको भाव का अर्थ में मात्र प्रणाम ही लगाते थे। तो जब उन्होंने पंचाशिका का प्रवचन पढ़ा, सुना भी फिर से, ये है प्रवचन की महिमा, तो उनको समझ में ये भावेनी पदार्थ, भावेनी परिणाम, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। आज का सूत्र बहुत बढ़िया है, एक ही विषय चल रहा है, लेकिन उत्साह शक्ति आपको सार सागर परीक्षामुख ही नहीं, राय वार्तिक नहीं, आपको बातचीत नहीं पढ़ना चाहिए, वाचक को भी पढ़ना चाहिए। कि वाचक तुम्हारे साथ चल के आया है, फिर भी उसने तुम्हारे लिए तुरंत प्रमाद नहीं किया, तो ये भी समझना चाहिए। और हमारे समय का सदुपयोग कर लो, ये व्यर्थ में भीड़ में समय नष्ट मत कराइए। उत्साह शक्ति आपको सार सागर परीक्षामुख ही नहीं, राय वार्तिक नहीं, आपको बातचीत नहीं पढ़ना चाहिए, वाचक को भी पढ़ना चाहिए। कि वाचक तुम्हारे साथ चल के आया है,
फिर भी उसने तुम्हारे लिए तुरंत प्रमाद नहीं किया। तो ये भी समझना चाहिए। और हमारे समय का सदुपयोग कर लो, ये व्यर्थ में भीड़ में समय नष्ट मत कराइए। चार शब्द पूर्व हेतु समुच्चार्था। गजब। अब गजब किस बात का, सुनिए। संक्लिष्टा स्रो दीर्घ दुखा प्राग चतुर्थ्या। अब इसमें चार लगा हुआ है, हम तो सूत्र से बात कर लेते हैं। जितने तत्व उसमें चार लगे सभी के अलग अलग अर्थ हैं। तो अब आपने पूर्व में पढ़ा परस्पर दीर्घ दुखाश्च, ठीक है, परस्पर दीर्घ दुखाश्च। तो परस्पर दीर्घ दुखा, नारकी परस्पर एक दूसरे दुख देते हैं। इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हो? ये नहीं, ये तो चल ही रहा है यहाँ पर। अरे भाई शांत। नारका नित्या सुतलेसा प्रधान देव संदर्भ का ज्ञान न हो तो चुपचाप सुनो भाई। ये तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय में नरक की व्याख्या कर रहे हैं। अब ये चा क्या बोल रहा है यहाँ पर? पांचवें सूत्र में जो चा है वो चा कह रहा है कि आप जो है ना तीसरा और चौथा सूत्र में जो विषय है वो भी यहाँ लेके आइए। नरकों में जो संकलित असुर जो है ना, अम्बरीश जाति जो देव हैं, वो चौथी पृथ्वी तक उनको बढ़ाते हैं, उनको लड़ाते हैं, उस तद्जन दुख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये शेष दुख नहीं है। जो पूर्व में कहा था नारका नित्या सुवतर लेसा प्रणाम देव वेदना विक्रिया, वो अवस्था यहाँ रहेगी, उसे भी ग्रहण कर लीजिए। और परस्पर दीर्घ दुखा वो भी यहाँ पर रहेगा, ये ग्रहण कीजिए। इसके बाद असुर जाति के देव आते हैं, वे और दुख देते हैं, ऐसा स्वीकार कीजिए। कैसी वृद्धि माने?